जी हाँ, आप लोगों का मांग था कि समय और कार्य में बारी बारी से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका सॉल्यूशन कर दीजिए सर। तो मैं उन्हीं का सॉल्यूशन लेके आया हुआ हूँ। आज के क्लास में हम चर्चा भी करेंगे कि बारी बारी से जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं समय और कार्य के अंतर्गत वो किस प्रकार आते हैं। इसके पहले वाले क्लास में इसके पहले वाला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको कर दिया है। पार्ट 1 में आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए, साथ ही साथ आपके पास जो भी किताब है उनसे आप जिस चैप्टर को मैंने बता दिया है आपको उसको निकालें और उन्हें बनाने का प्रयास करें और बनाते चलें। जहां आप अटकते हैं, जहां आपको ब्रेक होता है, जहां आप रुक जाते हैं, उन सवालों को फोटो खींचकर आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जुड़े और वहां पर प्रॉब्लम को शेयर करें। मैं उनका सॉल्यूशन आपको करके दूंगा। तो चलिए समझते हैं, आज के क्लास में हम बारी बारी से जो समय कार्य के अंतर्गत पूछा जाता है उनका सॉल्यूशन। तो चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एक कार्य को, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी एक कार्य को कितना कितना में है, 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में करता है। चलिए समझते हैं। एलसीएम पहले कितना हो जाएगा, 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छः के 60। क्लियर है। क्वेश्चन में आपको कहा ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। ए के एक दिन के काम में बी का सहयोग, क्लियर है। फिर ए के एक दिन काम में सी का सहयोग, यानी ओवरऑल वर्क हुआ 2 दिन। क्लियर है। कितना वर्क हुआ, देखिए ए के साथ बी यानी 2 + 3 5 पहला दिन, दूसरा दिन 2 + 6 8 यानी ओवरऑल 13। काम कितना करना है, 60। चलिए, यदि हम इसको 4 दिन तक वर्क कराएं तो 52 वर्क फिनिश हो जाएगा। कितना दिन में, 8 दिन में। अगले दिन जो बारी होगी किसकी होगी, ए + बी की होगी, यानी कि एक दिन में फिर से 5 काम खलास कर देगा। तो 57 हुआ कितना दिन में, 9 दिन में। बचा कितना, 3। करने की कैपेसिटी कितना, 8। तो इसका मतलब है तब इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 9/3/8 दिन होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है। तो 138 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए समझते हैं 139 नंबर सवाल क्या कहता है। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए कार्य को 9 और 12 दिन में करते हैं। ये 9 और ये 12 दिन में। तो 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्य आरंभ करे उसके बाद बी, पहले ए फिर बी। तो एक दिन ये एक दिन ये, यानी ओवरऑल क्या दिन, 2 दिन में। काम कितना, 4 3, एक दिन यहाँ 4 यहाँ 3, यानी ओवरऑल कितना, 7। कितना काम करना है, 36। यदि हम 5 से लेके चलें तो 5 दूनी 10 दिन में कितना हुआ, 35 वर्क खत्म। बचेगा एक दिन, एक के दिन ना 36 पूर जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 तो होगा ही होगा। अब जो करेगा कौन करेगा, ए तक कार्य, यहाँ देखिए ए तक कार्य हो चुका है, नहीं, ए बी यानी 10 दिन, बी तक आ चुका है। अगली बार जो बारी होगी ए की बारी होगी, तो ए की बारी होगी, ए की करने की कैपेसिटी है 4, काम कितना है 1, तो करेगा कितना 1/4। तो 1/4 दिन हुआ इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है। सवाल नंबर 140 देखेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे, सवाल बनते जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं ये ध्यान दीजिए। 140 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ए बी सी 20 30 और 60। चलिए ए बी सी एलसीएम कितना लीजिएगा, 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, ए को उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन, सोचिए एक दिन ए फिर एक दिन ए, यानी 2 दिन तक क्या आया, ए आया, फिर तीसरा दिन आकर के ए के साथ बी और सी तीनों मिल गया। क्लियर है। ऐसा ही हुआ ना, ओवरऑल 3 दिन हुआ। अब काम कितना करेगा, देखिए ए और ए यानी 3 × 2 6,
3 + 3 6, यहाँ देखिए 3 2 5 1 6, यानी कि 6 6 12 वर्क होगा। 3 दिन में कितना होगा? 12 वर्क एफिशिएंसी करने की। चलिए हम चलते हैं 60 तक। अब सोचिए 5 से मल्टीपल यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें। 5 या 15 60, यही 60 वर्क करना था। 60 वर्क करने में कितना दिन तक काम किया? 15 दिन तक। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा? 15 दिन। क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 141। 141 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 141 देखिए, कहता है को और खो अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में करते हैं। को और खो है। चलिए को करता है 9 दिन में, खो करता है 15 दिन में। एलसीएम होगा 45, 9 × 5 = 45, 15 × 45। चलिए चलते हैं। कहता है समाप्त कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से करें। को कार्य को आरंभ करें। चलिए आरंभ करता है को, इसका मतलब है एक दिन को किया, एक दिन खो करेगा, यानी ओवरऑल 2 दिन में काम कितना? 5 3 8 वर्क। करना कितना है? 45। तो कितना करना है? डायरेक्ट 6 के 48 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 में कोई दिक्कत? 10 दिन में कितना वर्क होगा? 40। करना कितना है? 45। अगली बार जो बारी होगी किसकी बारी होगी? को की बारी होगी। खो तक तो क्लियर हो चुका है, को की बारी होगी। तो को की बारी होगी तो को का एफिशिएंसी है 5, यानी एक दिन में ये कार्य करती है 5, यानी कि 11 दिन में कितना वर्क हो जाएगा? 45। आपको 45 से वर्क न कराना था, टोटल वर्क ना। पहले क्लास में मैंने आपको बताया है ना कि टोटल वर्क होता है 45 वर्क करना था। कितना दिन स्पेंड हुआ? 11 दिन। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा? 11 दिन हुआ इस सवाल का सही आंसर। क्लियर है? चलिए चलते हैं सवाल नंबर 142। सवाल नंबर 142 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 142 नंबर सवाल कहता है ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, बी 15 दिन में। चलिए ए किसी काम को 20 दिन में, बी कितना दिन में? 15 दिन में, सी कितना दिन में? सी 12 दिन में। ठीक। कहता है ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी का एकांतर क्रम में सहयोग मिले। चलिए इसका एल्सियम लीजिएगा, कितना होगा? 15 चौके 60, 20 × 60, 15 चौके 60, 12 × 5 = 60। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा उसे एक दिन बी का मिलता है, अगले दिन सी का मिलता है। एक दिन बी का सहयोग मिला, फिर एक दिन किसका सहयोग मिला? सी का सहयोग मिला। तो कितना काम किया? देखिए a + b 4 3 7 करेगा, a + c 5 3 8 करेगा। क्या दिन में? एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ। 2 दिन में कितना वर्क होगा? 8 7 15। क्लियर? कितना कराना है? 60 वर्क कराना है। तो सीधा सीधा 4 से मल्टीपल करेंगे, 8 दिन में कितना वर्क काम समाप्त होगा? यानी 60 वर्क होगा। यानी इस सवाल का सही जवाब 142 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 8 दिन होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? चलिए समझते हैं 143 नंबर। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 143 कहता है, 143 कहता है ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60। ए 20 30 सी 60। एलसीएम हो जाएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। क्वेश्चन ने क्या कहा? ए को बी तथा सी के प्रत्येक तीसरे दिन सहायता मिले। प्रत्येक तीसरे दिन। चलिए तो पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन भी ए, फिर ए बी सी, तीसरा दिन तीनों। तो यहाँ पर 2 दिन और यहाँ पर 1 दिन। क्लियर? ए + ए 3 3 6 दिन, और इसका कितना? 3 2 5 1 6, यानी ओवरऑल 3 दिन में कितना काम हुआ? 12। क्लियर है? 3 दिन में कितना काम हुआ? 12। काम कितना कराना है? 60। तो कितना करेंगे? 5 से मल्टीपल कर दें तो 15 दिन में 60 वर्क हो जाएगा काम। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा? इस सवाल का सही जवाब हुआ 15 दिन आंसर। क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 144। 144 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 144 क्या कहता है? सवाल नंबर 144 आपको कहता है ए किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। ठीक है, ए अकेला 16 दिन, बी अकेला 12 दिन। एलसीएम 48, 16 48, बच्चों 48।
क्वेश्चन ने क्या कहा, ए शुरू करते हुए एकांतर काम में कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए पहला दिन आया, फिर आया बी, यानी कि ओवरऑल 2 दिन में वर्क हुआ 4 3 7। कितना वर्क करना, 48, तो 7 49 हो जाएगा, 7 42, 6 दिन में कितना हो जाएगा, 12 में 7 42, यानी 12 दिन में 42 वर्क खत्म, यानी कि 12 दिन में 42 वर्क खत्म। अब बारी होगी एक ही बारी होगी, तो ये काम करेगा 3 क्या दिन में करेगा, 1 दिन में, तो 45 वर्क खत्म, कितना दिन में, 13 दिन में। अब आप सोचिए काम कितना है आपको करना, 3, क्योंकि 45 हो चुका है, 3 यूनिट और बाकी है, काम करने की कैपेसिटी है 4। इसका मतलब है कि 13, देखिए 13 दिन तक तो काम कर चुका है, अब करेगा कितना, 3 वर्क बाकी है, 4 कैपेसिटी है, तो 3/4 करेगा, यानी कि इस सवाल का सही जवाब होगा 13/3/4। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, चलिए ए 145 नंबर, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए इसे कितना दिन में, ए उसे अकेला 20 दिन में करते हैं। एलसीएम लीजिएगा 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। यदि हम बी निकालना चाहें तो कितना निकल जाएगा, 20, 5 में से 3 घटाइएगा 2, यहाँ से आइएगा यहाँ, तो 2 से भाग दीजिएगा 30 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है अब यदि बी केवल प्रतिदिन आधा दिवस ही करता है, आप ही सोचिए ये काम पूरा कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। यदि आधा ही वर्क पर डे करे तो इसको डबल काम नहीं लग जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा करने में, ऐसे ही 30 दिन में काम को खत्म कर देता है। लेकिन प्रत्येक दिन आधा ही वर्क करे, क्वेश्चन करे आपका प्रत्येक दिन कितना वर्क करे, आधा ही वर्क करे। इसका अर्थ है कि जब प्रत्येक दिन आधा वर्क करेगा तो पूरा काम करने में इससे डबल लग जाएगा, 60 दिन लग जाएगा। अब कहता है कि ए और बी मिलकर अब कितने दिन में काम करेंगे, तो ए कितने दिन में भाई, ए का मान कितना है 20 दिन, बी का मान कितना है 60 दिन, तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में 60 एलसीएम, 20 या 60, 60 एकम 60, 3 1 4, यहाँ से दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर 3 1 4, 4 से भाग देंगे 7 में, कितना दिन में 15 दिन में। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 15 दिन होगा। क्लियर है। तो आपने देखा बारी बारी से इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको जो है आएगा एग्जाम में, और आप अच्छी तरीका से इसे हल कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर अगले क्लास में, और अगला क्लास जो होगा वह आपका पुरुष और महिला और बच्चों पर आधारित होगा, उसे देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही जादुई तरीके से मैं बताऊंगा, सवाल को देखते ही आप आंसर कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं, इंतजार करिए, इस क्लास के बाद अगले क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।